हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 20 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है। तो ये जो है किस देश को दी है, बांग्लादेश को। ठीक, किसे दी है, तो बांग्लादेश को दी है। ठीक, अब एडीबी की बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। एडीबी इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस की मनीला के मंडलुयुंग नामक स्थान पर है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मस्तागु असाकावा हैं। ठीक, और इस एडीबी में जो है 68 देश जो हैं वो मेंबर हैं, मतलब कि सदस्य हैं। ठीक, और इसका पर्पज़ है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, अब बांग्लादेश की बात हुई है, बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश। ठीक, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। ठीक, और करेंसी जो है बांग्लादेश की टका है और प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल हमीद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, और जो बांग्लादेश है ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महामारी से प्रभावित भूमिहीन किसानों, निर्माण श्रमिकों आदि की सहायता के लिए कितने रुपए करोड़ में के कोविड पैकेज की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महामारी से प्रभावित भूमिहीन किसानों, निर्माण श्रमिकों आदि की सहायता के लिए कितने रुपए के कोविड पैकेज की घोषणा की है। ये जो है 190.46 करोड़ रुपए। ठीक, 190.46 करोड़ रुपए की कोविड पैकेज की घोषणा की है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ठीक, अब ओडिशा की बात हुई है तो जो ओडिशा का पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत की पहली शतरंज अकादमी ओडिशा राज्य में बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है। ठीक, अब ओडिशा की लोकेशन हम देख लेते हैं मैप में। यह है ओडिशा, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं और गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं। ओडिशा में 30 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा के जो चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर हैं। ओडिशा की हाई कोर्ट कटक में स्थित है। ठीक, ओडिशा में एक झील है, उसका नाम है चिल्का झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक, और ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन से बांध हैं यहाँ पर, तो हीराकुंड बांध ये महानदी के ऊपर स्थित है। मंदिरा बांध ये शंख नदी के ऊपर स्थित है। और नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क,
गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 जो है नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित हैं। और उड़ीसा की जो एक सिटी है राउरकेला, इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप इस वीडियो को डेली देखते रहिएगा। आपका जो मतलब कि हर एक स्टेट का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका कवर होगा, और इसके बाद जीएस जीके के क्वेश्चन भी आपके काफ़ी ज़्यादा कवर होंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये जो है 43वां स्थान है। ठीक, भारत का 43वां स्थान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक, और इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। ठीक, अक्टूबर 2015 में IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है भारत और भूटान ने। ठीक, भारत के साथ भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। अब भूटान की बात हुई है। भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, अब भूटान के बारे में जान लेते हैं। ये है भूटान। ठीक, ये भूटान है और भूटान की कैपिटल जो है वो थिम्पू है। ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है और करेंसी जो है भूटानीज नेगुलेटर है। ठीक, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं लोटसई तत्सेरिंग हैं। ठीक, और ये भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है? जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ये कौन सा राज्य देने की घोषणा किया है? ये हरियाणा है। ठीक, हरियाणा राज्य जो है दुकानदार, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों को और असंगठित मजदूरों को 5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ठीक, अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा का जो पिछला मतलब कि लोकेशन है उसे हम देख लेते हैं। ठीक, ये है हरियाणा, ये हरियाणा है। ठीक, हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक, हरियाणा और पंजाब की दोनों की जो है कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 ज़िले हैं हरियाणा में। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। ठीक, और हरियाणा के जो CM हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और चीफ जस्टिस रविशंकर झा हैं और चंडीगढ़ में इसकी हाई कोर्ट स्थित है। हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। ये 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है। यह परियोजना किस राज्य में है? हाल ही में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है। यह परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक, कर्नाटक राज्य में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना स्थित है। ठीक, अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं। ये है कर्नाटक। ठीक, ये कर्नाटक जो है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ सीमा बनाता है। अब कर्नाटक की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर जो हैं वजुभाई वाला हैं। 31 ज़िले हैं कर्नाटक में। 28 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है और विधान परिषद सीट 75 है। ठीक, और यहाँ के कर्नाटक के चीफ जस्टिस जो हैं अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक, अभय श्रीनिवास ओका चीफ जस्टिस हैं कर्नाटक के और कर्नाटक की हाई कोर्ट बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। और कौन कौन सी बांध हैं कर्नाटक में? कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर और हेमावती बांध हेमावती नदी पर। कंबनी बांध, इतने सारे बांध कर्नाटक में स्थित हैं। और नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कंबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इतना कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? ये जो है जापान कराएगा। ठीक, जापान जो है ये जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। अब जापान की बात हुई है, इसे जो मैप में देख लेते हैं। ये है जापान। ठीक, इसकी कैपिटल जो है वो टोक्यो है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानीज येन है और प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? किस शहर में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये जो है नागपुर में किया गया। ठीक, नागपुर में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों, आपका इन करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका GK GS का भी क्वेश्चन तैयार होता जा रहा है। आप डेली देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले राजनेता केनेथ कोंडा का निधन हो गया? ये जो है जाम्बिया के हैं। ठीक, केनेथ कोंडा जो है
ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले हैं और इनका जो है निधन हो गया। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कोंडा का निधन हो गया है और श्री कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, और जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक, ये आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया और बाकी ये करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। ठीक, और यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय पीएन पनिक्कर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पूर्ण तिथि 19 जून को पड़ती है। और 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है और 19 जून के बाद के सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में और 18 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, और पहला पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था। 19 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने 22वें राष्ट्रीय पठन माह समारोह का शुभारंभ किया और 2022 तक देश के सभी नागरिकों के बीच में पढ़ो और बढ़ो के संदेश को फैलाने के लिए एकता का आह्वान किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 19 जून को। ठीक, 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में पीड़ितों और यौन हिंसा से बचे लोगों का सम्मान करना और उन सभी को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने इन अपराधों के खात्मे के लिए साहसपूर्ण अपना जीवन समर्पित किया और अपना जीवन खो दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महान भारतीय धावक का निधन हो गया। हाल ही में महान भारतीय धावक का निधन हो गया। ये जो है मिल्खा सिंह हैं। ठीक, मिल्खा सिंह जो है ये महान भारतीय धावक थे और मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 1998 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीत लिया था और इसके बाद उन्होंने 1962 में जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में करीब चौथे स्थान पर रहने के कारण ओलंपिक पदक से चूक गए थे। ठीक, और मिल्खा सिंह इनको जो है इनका सबनाम जो है फ्लाइंग सिख है। ठीक, ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं, तो ये जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में हुई है और इनका जन्म जो है 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरम पाकिस्तान में हुआ था और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी। इनका बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, मिल्खा सिंह की एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, इसमें जो है ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इन्हें जो है फ्लाइंग सिख भी कहते हैं और इनकी एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है। हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है। ये जो है युवराज सिंह के साथ। ठीक, युवराज सिंह के साथ प्यूमा इंडिया ने साझेदारी की है
और इस साझेदारी के बाद युवराज अब भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में दिखाई देंगे, जो तेज कारों और खेल से प्रेरित फैशन के लिए अपने जुनून का प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ युवराज थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड की वैश्विक लीग में शामिल हो गए हैं। और प्यूमा के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो रुडोल्फ डिसलर हैं और स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय हेरिज़ोगेरेन में हुई है, जर्मनी में हुई है। ठीक, इसका है मतलब कि हेडक्वार्टर जर्मनी में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस मुफ्ती का निधन हो गया है? कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस मुफ्ती का निधन हो गया है? तो ये फैज़ उल वहीद का। ठीक, फैज़ उल वहीद जो थे ये कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किए थे और उन्होंने सिराज मुनीरा, अहकाम ए मैत और नमाज का मसाइल, कुरान और हदीस को रोशनी में सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक, और गुर्जरी, जिसे गुजारी या गुजरी या गोजरी या गुजारी के नाम से भी जाना जाता है, गुर्जरों और भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन की एक किस्म है। ठीक, और गुर्जरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में बोली जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में किस कंपनी को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक्स द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है? ये जो है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को। ठीक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को जो है क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। और LTI को यानी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दर कितना रहने की उम्मीद जताई है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दर कितना रहने की उम्मीद जताई है? ये 9.5%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये 135वें स्थान पर है। ठीक, और 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया और यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। इस सूचकांक का मुख्य विषय है एक जटिल विश्व में शांति का मापन। ठीक, वर्ष 2021 में इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों या क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें विश्व की 99.7% जनसंख्या के शांति स्तर का मापन 23 गुणांक एवं मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया जाता है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इस वर्ष के सूचकांक के परिणाम दर्शाते हैं कि विगत वर्ष के दौरान विश्व में शांति के स्तर में 0.07% की दर से सुधार हुआ है। ठीक, और
अगला पॉइंट है कि इस दौरान 87 देशों के शांति के स्तर में बढ़ोतरी, जबकि 73 देशों के शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है तो यूरोप है। ठीक, और जबकि मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। ठीक, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड स्कोर 1.1 विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है। और इसके पश्चात शीर्ष 0 शांतिमय देशों में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे, पुर्तगाल चौथे तथा स्लोवेनिया 5वें स्थान पर रहे हैं। और अफगानिस्तान 163वां स्थान विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। और इसके पश्चात यमन को 162वां, सीरिया को 161वां, दक्षिण सूडान को 160वां तथा इराक को 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्कोर 2.553 स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष भारत 137वें स्थान पर था। ठीक, और भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91वां, श्रीलंका को 95वां, पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और ये दोनों पॉइंट को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने इंडो ईजी क्रेडिट लॉन्च किया है। हाल ही में किस बैंक ने इंडो ईजी लॉन्च किया है। ये जो है इंड बैंक ने, ठीक, इंड बैंक ने इंडस ईजी क्रेडिट लॉन्च किया है। और अपनी तरह का पहला प्रस्ताव इंडस ईजी क्रेडिट पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड प्रक्रिया प्रदान करता है, जो भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की शक्ति इंडिया स्टैक का एक पेपरलेस, बिना उपस्थिति और कैशलेस तरीके से व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए लाभ उठाता है। ठीक, और इंड बैंक के जो CEO हैं सुमंत कथपालिया हैं, मुख्यालय पुणे में है और संस्थापक SP हिंदुजा हैं। स्थापना अप्रैल 1994 में मुंबई में हुई थी। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तमिलनाडु में किया है। अगला है, जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 15 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी में किसको जून 2021 में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ये एम्बलम सेल्वम को। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई पियरोस्टेरिया लालजी प्रजाति का संबंध किससे है। ये जो है कॉफ़ी से संबंधित है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। ये जो है केन्या में किया गया है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि CM राइज योजना किस राज्य में शुरू की है। ठीक, किस राज्य सरकार ने शुरू की है। और अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि वह विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। और अगला है, केनेथ डेविड बुचिजा
कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।